प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की मुलाकात अपने आप में बहुत खास है और उस मुलाकात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सुधीर सर, हमने कल गाड़ी का जिक्र किया, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, उनके डिनर की बातचीत की, लेकिन गिफ्ट जो है वो अपने आप में बहुत खास होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया पुतिन को, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत होगी उसमें पिटारा खुलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है या नहीं भी खरीदता है तो उसकी भरपाई करने के लिए भारत क्या कदम उठाता है ताकि भारत और रूस के संबंधों में फिर से वही गर्मजोशी और संतुलन बने। मुझे लगता है कि SU श्रेणी की 5वीं श्रेणी का जो स्टेल्थर विमान है वो भारत रूस से खरीद सकता है। भारत अमेरिका से फाल्कन भी ले सकता है और स्टेल्थर भी ले सकता है रूस से, ताकि उसकी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भारत अमेरिका और भारत और रूस के संबंधों में कहीं ना कहीं संतुलन बने और लोगों को ये ना लगे कि भारत अपनी नीतियाँ, अपनी सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीति अमेरिका के दबाव में तय करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है जो हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच जिसके नतीजे निकलेंगे तब हमें ये जो तस्वीरें हैं बहुत खास हो जाती हैं ब्रजेश जी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक पल होता है जब उस पूरे लाव लश्कर के साथ हम किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हैं तो एक कहते हैं ना कि एक ग्रैंड वेलकम टाइप की सेरेमनी होती है। हाँ, नहीं, और भारत के लिए तो रूस बहुत खास और बहुत प्यारा दोस्त है। आप देख सकते हैं ये जो राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स हैं जो घोड़े पे सवार होकर निकले हैं, तो वो उन्होंने उसकी आगवानी की है। उनके साथ में अब ये वो कार है जिसको औरस कहा जाता है, पुतिन की कार है जो बहुत कई तरीके से बड़ी अति सुरक्षित कार मानी जाती है। और ये इस कार में सवार होकर अब पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके साथ आगे आगे चल रहे थे। वो राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड थे जो हमेशा किसी बड़े विदेशी राजनयिक की अगवानी करते हैं, तो उनके साथ में इनको लेके आए हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतिन का और ये तस्वीर बहुत खास, व्लादिमीर पुतिन अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये बहुत खास तस्वीर है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गुरगी है सूट बूट में पूरे अब फिट व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। एक साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और अब जो एक वेलकम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। एक फोटो सेशन जो है वो यहाँ हो रहा है और यही तस्वीर है, यही एक बहुत खास पल है जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था और पूरी दुनिया भी अब ये देख रही है कि आखिर ये मुलाकात किन आयामों तक पहुंचती है और क्या खास इन मुलाकातों में नजर आता है। अब शायद जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो यहाँ पर दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और बाकी अब जो सेरेमनी है वहां पर शुरू होने वाली है। अगर वहां का एम्बियंस हो तो उसे आप करिए।
सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। बड़े खुश नजर आ रहे हैं पुतिन। अगर बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखें तो ब्रजेश जी ऐसा लग नहीं रहा है कि जबरदस्ती का दौरा है, बड़ा बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, बड़ा प्रफुल्लित है। आप बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साह के साथ आए हैं और आप कल्पना नहीं करेंगे 70 साल से ज़्यादा की उम्र है और पिछले 25 सालों से रूस के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और अपने ज़माने के कराटे के बहुत शानदार प्लेयर हैं। और इनकी शुरुआत, जो करियर की शुरुआत थी, केजीबी के जासूस के रूप में हुई थी। अभी जब इंटरव्यू उनसे सवाल पूछा गया कि केजीबी बेहतर है कि सीआईए बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी एजेंसी है सबसे बेहतर होती केजीबी। केजीबी का फुल फॉर्म सर बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पर हम केजीबी के जो जासूस होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, या जो एजेंट होते हैं उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ देश की अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। उन्होंने कहा मगर मैं वो दौर बहुत पीछे छोड़ आया हूं और एजेंट के बाद अब ये अपने देश की सर्वोच्च कमान संभाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, पहले हम देखते थे कि आते थे जब कोई राष्ट्राध्यक्ष तो मुलाकात होती थी, शेक हैंड होता था, जो सेना के जवान होते हुए। ये डिस्टेंस की कोई खास वजह? ये डिपेंड करता है कि राष्ट्राध्यक्ष कितना बड़ा है। ये राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़े हैं तो आप देखो कि यहाँ जो पंक्तियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पे छोटी छोटी पंक्तियों में ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जाता है और कई दफ़ा प्रधानमंत्री भी पीछे पीछे साथ चलते हैं। मगर ये हमारे देश के सर्वोच्च, कह सकते हैं कि सबसे बड़े साथी हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको बहुत बड़े पैमाने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें तीनों सेना की टुकड़ियाँ हैं, एयरफोर्स है, आर्म फोर्स है और नेवी वाले भी हैं, और संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी एक सेना के सैनिक खड़े कर दिए जाते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मगर ये बहुत बड़ी हस्ती है, राजनीतिक हस्ती है, हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं और इसलिए उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया तीनों सेनाओं के साथ। अच्छा सुधीर सर, ये भी कितना बहुत खास पल होता है कि हम देख रहे हैं कि रेड कारपेट पर सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष चल रहे हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के लिए जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो नीचे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बहुत खास होता है। देखिए, जो गार्ड ऑफ ऑनर का ये जो लम्हा या क्षण है, ये बहुत गर्वीला और उत्फुल्ल करने वाला है। जैसा कि ब्रजेश जी ने बॉडी लैंग्वेज की बात की और हम लोग देख भी रहे हैं, 70 पार के बाद 73 साल की उम्र है पुतिन की और उन्होंने अपना कैरियर केजीबी के एजेंट के तौर पे शुरू किया था। और केजीबी का रशियन में पूरा नाम होता है कमितात गसुदास्त्वेनी बेज़पासनस्ती, केजीबी यानी राजकीय मामलों की कमेटी, वो अपनी मामलों की कमेटी, कमितात गसुदास्त्वेनी और बेज़पासनस्ती। तो ये है, लेकिन हम तो रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, इतना कमी टफ तो नाम है। आप तो बोल भी रहे हैं, हम तो रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम की तैयारी करते थे तब इसको KGB, बार-बार रटा हुआ था केजीबी। KJB। अब जैसे रूस का पुराना नाम था SSSR, उसको हम लोग USSR बोलते हैं। ये तस्वीर बहुत खास है। पहले हमने देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भारत के जो मंत्री और डेलीगेट्स हैं उनसे मुलाकात की। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कराई जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके सर्वोच्च पद पर एक महिला आसीन है। जी, यूरोपीय राष्ट्रों को देखें या आप लैटिन अमेरिका या अमेरिका या अन्य एशियाई देशों को देखें, भारत इस मामले में बहुत विरल है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च पद पर एक महिला राष्ट्रपति है। और भारत रूस की मैत्री की अगर हम बात करें तो भारत रूस मैत्री भी इस वक्त अपने अमृतकाल से गुजर रही है। 1950 और 2025 यानी 75 साल हो चुके हैं। तो भारत और रूस की मैत्री समय के साथ साथ लगातार मजबूत, प्रगाढ़ और आत्मीय होती रही है। और जिस तरीके से आके यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिस तरीके से उनकी अगवानी की गई, मेज़बानों ने जिस तरीके से उनकी गर्मजोश उनका स्वागत किया, और जैसी की खबर है कि पुतिन राजघाट पर जाकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत हुए। और रूस के अनेक शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं और राज कपूर वहाँ भारत के सांस्कृतिक दूत के तौर पर सराहे और सम्मानित किए जाते हैं। सर, आज आपने राज कपूर, सर मैं ब्रजेश सर 2 मिनट इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि राज कपूर का जिक्र किया और आज जो आप रूसी टोपी पहन कर आए हैं, तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत दिलचस्प है गाना। इस पहले तो इस टोपी का थोड़ा सा किस्सा सुनाइए सर। ये गाना जो है आप गुनगुनाइए तो आपका टैक्सी ड्राइवर होगा या कोई राह चलते बच्चे होंगे या कोई महिला होगी, उस गाने को आपके सामने दोहरा देगी। सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नहीं, ये टोपी रूसी ही है ना सर? जहाँ तक ये टोपी की बात है, टोपी को रशियन में शापका कहते हैं, शापका।
तो ये रशियन टोपी है। और जब मैं 1987 में सोवियत क्रांति की 60वीं वर्षगांठ पर मॉस्को गया था, मैंने वहाँ से ये ली थी और आज तक इसका एक भी बाल नहीं जड़ा। ये ओरिजिनली समूर की खाल की बनी हुई टोपी है। क्या बात है, बहुत भाई। तो ये आज मुझे लगा कि पुतिन के सम्मान स्वरूप आप जो स्वागत में आप भी स्वागत टोपी- में जी, मुझे जी। रूसी टोपी पहनना चाहिए। संजय सर, तो आप कुछ कहना चाह हाँ, रहे मैं थे? ये तस्वीर भी देखो, ये जो- बहुत जी। खूबसूरत तस्वीर है और राष्ट्रपति भवन के बैकड्रॉप में तस्वीर खींची जा रही है। मैं 3 बड़े नेता, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पुतिन। और आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के राजनयिकों और बड़े हस्तियों से पुतिन का परिचय करवाया। फिर पुतिन ने अपने साथ जो डेलीगेट्स आए हैं उनका परिचय अपने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया। तो ये एक औपचारिक मुलाकात, उनके साथ बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है। और जैसा कि सर ने रूसी टोपी की बात की, तो उस इंटरव्यू में ये बात कही कि पुतिन ने कहा है कि हमने जो हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों को हमने, हमारे यहाँ के लोगों ने मंदिर जैसा सजा के रखा हुआ है। जी जी जी। अब मेरा नाम जो सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा जरा, ये तस्वीरें थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति पुतिन को यहाँ विदाई दे रखे गए। और चूंकि राष्ट्रपति भवन से अब सीधे राजघाट जो है वो यहाँ से पुतिन रवाना होने वाले हैं। दरअसल ये भी एक बहुत अच्छा कल्चर हमने डेवलप किया है। हमने अब G20 समिट के दौरान भी देखा था कि राजघाट पर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे और वो तस्वीर अपने आप में बहुत अद्भुत थी, बहुत खास थी। और अब व्लादिमीर पुतिन वहां के लिए रवाना हो रखेंगे।